यतो दीपानवातदस्तनेन सोपमामा स्मृता योगानेन यथाचित्तस्य युज्यता योगामात्मा। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 19वां। जैसे स्पंद रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए भस्म किए गए चित्त वाले योगी की चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। व्याख्या। जैसे सर्वथा स्पंद रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही योग का अभ्यास करता है जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसको चित्त के अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी को चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप में सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनित कहा गया है, उस वशीभूत के लिए, चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यथा चित्त से पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता। वायु सर्वत होती है, कहीं पर वायु स्पंद नहीं रहती और कहीं पर निस्पंद रूप से रहती है। इसलिए यहाँ निवस्था पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, परंतु स्पंदनी के वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत अर्थात स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की ही उपमा क्यों दी गई? दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं, अतः पर्वत की उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर अचल और प्रकाशहीन, जब दीपक की लौ स्वभाव से चंचलता और प्रकाशमान चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौकी के समान स्वभाव से चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौकी की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी की चित्त के परमात्म परत में जागृत रहती है और यह जागृति सूक्ष्म प्राप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्त में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो रहती है, अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्तवृत्ति की जागृति रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया। इस बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञानादीप्ति पद से कहा गया है। संबंध जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्ति होती है, उस अवस्था का आगे श्लोक में स्मरण वर्णन करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।